हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में तथा उनसे संबंधित हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसी वीडियो में उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएसएससी पैट में, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है ए तुकाराम, बी है चैतन्य, सी है नामदेव तथा डी है शंकराचार्य। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तुकाराम। तुकाराम जो संत शिवाजी के समकालीन थे। मराठा साम्राज्य का मराठा प्रसंग 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में प्रभुत्व था। साम्राज्य का औपचारिक रूप से 1774 से शिवाजी छत्रपति के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में था। 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हुआ। ब्रिटिश पूर्व में मराठा को समाप्त करने के लिए काफी हद तक श्रेय दिया जाता है। मुगल शासन अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में थे। मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से 1774 से शिवाजी छत्रपति राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में था। दोस्तों, अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी महाराज भोंसले के मराठा विजात थे और साथ ही उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को रिहाई करने का बीड़ा उठा रखा था। अब दोस्तों, हम मराठा साम्राज्य के शासक संभाजी महाराज के बारे में देख लेते हैं। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के दो बेटे थे। उनका नाम था संभाजी और राजाराम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटा जो दरबारियों बीच काफी प्रसिद्ध था, जिसने गोलकुंडा की सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया था। अब दोस्तों, हम राजाराम और ताराबाई के बारे में देख लेते हैं। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम ने सिंहासन संभाला, लेकिन मुगलों की रायगढ़ पर घेराबंदी शुरू हो गई चुकी थी, इसलिए उन्होंने विशालगढ़ जाना पड़ा। अब दोस्तों, हम मराठा साम्राज्य के अगले शासक छत्रपति साहू महाराज के बारे में देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के बेटे शिवाजी के पोते को मराठा साम्राज्य नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें इस परिस्थिति में ही रिहा किया गया था कि वे मुगल कानून पालन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मराठा साम्राज्य में ही पेशवा युग की शुरुआत हुई। इस युग में पेशवा चित्तवापन परिवार से संबंध रखते, जो मराठा सेनाओं का नियंत्रण करते थे, उन्हें हम पेशवा कहते थे। तथा बालाजी विश्वनाथ जो मराठा साम्राज्य के शासक थे, 1713 में शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की थी, उन्हें पेशवा कहते थे।
बाजीराव प्रथम। अप्रैल 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम की नियुक्ति शाहू ने पेशवा के रूप में की थी। दोस्तों, बालाजी राव के बेटे बालाजी बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव नाना साहब की नियुक्ति शाहूजी महाराज ने दूसरे दरबारियों के विरोध के बावजूद अगले पेशवा के रूप में की थी। मराठा साम्राज्य में पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। 1790 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व मराठाओं ने उत्तर भारत में अफगान की वापसी के जवाब में अपनी विशाल सेना उत्तर की तरफ भेजी। भाऊ की सेना के दूसरे मराठा शासकों की सेना जैसे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और गोविंद पंत बुंदेलों की सेनाओं की वजह से ज्यादा बल मिला। इस तरह मराठाओं ने कुल 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना बना रखी ताकि वे दिल्ली मुगल सल्तनत को दोबारा हासिल कर सकें। जो तीसरा पानीपत के युद्ध में। दोस्तों, पेशवा माधवराज जो मराठा साम्राज्य का अगला शासक था, जो मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब दोस्तों, हम मराठा साम्राज्य के अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी राज्य सुव्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के साथ काठी मानव छड़ का प्रयोग प्रचलन था। बूढ़ा लगानी दर आरंभ कुल उपज का 33% थी, जो बाद में 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी जागीरती विरोध करते हुए रेतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया या उपयुक्त सभी? यह क्वेश्चन आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, चौथ मुगल क्षेत्र और भूमि एवं पड़ोसी राज्यों के आय का चौथा हिस्सा था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? राजपूत वंश, मराठा वंश, सिख वंश या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है मराठा वंश। प्रश्न पूछा गया है, सरदेश मुखी वसूली शिवाजी इस आधार पर कहते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सुरदेश मुखी प्रधान मुखिया सुरदेश मुखी राजस्व कितना प्रतिशत होता था? 10%, 25%, 20% या 33%? प्रश्न नंबर 4 है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा बरगारी एवं सिलदार, सिलदार एवं पागा बरगारी, सी है पागा एवं बरगीर, डी है बरगीर एवं पागा। प्रश्न पूछा गया, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25 होते थे या 5 होते थे या 20 होते थे या 15 होते थे? प्रश्न पूछा गया, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? 9 होते थे या 3 होते या 15 होते थे या 25 होते थे? प्रश्न है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना गठन किया था। शिवाजी सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलंबो था या जंजीरा था या एलिफेंटा था या इनमें से कोई नहीं? 8वां प्रश्न है, किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है राजाराम, ऑप्शन सी है ताराबाई, ऑप्शन डी है साहू। प्रश्न है, शिवाजी के बाद क्रमश दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? राजाराम एवं रामचंद्र पंत, साहू एवं धनाजी यादव, संभाजी एवं कवि कलश या इनमें से कोई नहीं? सूची फर्स्ट को सूची सरल मिलाइए, सूचित कीजिए। छत्रपति, बी संभाजी, बी सी राजाराम, डी ताराबाई, साहू तथा सूची सेकंड का शासनकाल 1680 से 89, 1689 1700, 1700 से 08 तथा 1708 से 49, 1749 को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से मिलाना है। प्रश्न, किस मराठा काल के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल से नाम जैसे आना जाता है? राजाराम, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी संभाजी। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा समय? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? सन 13 मुगलों एवं मराठाओं के बीच हुई 1719 की संधि रिचर्ड टेम्पल मराठा साम्राज्य मैग्ना कार्टा कहा। इस संधि बालाजी विश्वनाथ सहित बदनों किस नाम पर की थी? मराठा छत्रपति साहू, मुगल बादशाह रप्पी, मराठा छत्रपति राजाराम, मराठा छत्रपति ताराबाई, इनमें से कोई नहीं? चौथा प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई या सईबाई या सोयराबाई? थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।